हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां। ये कहानी सहारनपुर गांव की है। वैसे तो वहां पर सब ठीक था, पर लोग अक्सर एक मंदिर के बारे में बात किया करते थे। एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में। वो मंदिर काफी समय से बंद पड़ा था। कोई भी वहां आता जाता नहीं था। सबका मानना था कि अंदर कोई भूत प्रेत रहता है। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। वैसे तो वो स्कूल में पढ़ता था, पर वो स्कूल जाता ही नहीं था और अक्सर गांव के लोगों को भी परेशान किया करता था। राजू ने भी उस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। वो कई बार सोचता था कि क्यों ना मैं उस मंदिर के अंदर जाकर देखूं कि आखिर वहां पे है क्या। एक दिन राजू ने बड़ी हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर चला गया। जब वो मंदिर के अंदर जाता है तो एक अजीब सा प्रकाश, एक अजीब सी रोशनी वहां फैल जाती है और एक देवी माँ वहां पर प्रकट हो जाती हैं। राजू कहता है, देखा मैं कितनी हिम्मत वाला हूं। मैंने उस मंदिर में आने की हिम्मत दिखाई जहां कोई नहीं आता था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक साहसी लड़का हूं। मैं अक्सर सोचा करता था कि मैं इस मंदिर के अंदर जाकर रहूंगा और वहां पर कोई भी भूत प्रेत हो या कोई दैवीय शक्ति, मैं उनसे अपने लिए बहुत सारी शक्तियां मांगूंगा ताकि मैं शक्तियां पाकर अपने सारे काम आसानी से कर सकूं। राजू कहता है, तो इसीलिए आप मेरी एक इच्छा पूरी करो। देवी माँ कहती हैं, हाँ राजू बोलो, तुम अपनी इच्छा बोलो। राजू कहता है, आप मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं अपना हर काम चुटकियों में कर सकूं। देवी माँ कहती हैं, हाँ राजू क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। पर उससे पहले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें दूर जंगल में जाना होगा। वहां पर एक चांदी जैसा चमकता फूल है। तुम्हें उस फूल को लाकर मेरे पास देना होगा। राजू देवी माँ की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर तो राजू आराम से चला जाता है, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद जंगल काफी डरावना लगने लगता है। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। मानो झाड़ियों के बीचों बीच कई आंखें राजू को घूर रही हैं, जैसे राजू का शिकार करने वाली हैं। राजू डरा तो, पर फिर भी वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भालू, चीते और शेर की आवाजें आने लगी। उसे ऐसे लगने लगा मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब राजू बहुत ज्यादा डर गया। अब राजू ने निश्चय किया कि वो फूल लाने नहीं जाएगा और वापस घर लौट जाएगा। राजू को उसी समय देवी माँ की बात याद आ जाती है कि वो उसकी एक इच्छा पूरी करेंगी। फिर राजू बहुत सारी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद राजू को वो चांदी जैसा चमकता फूल दिखाई देता है। राजू उस फूल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है।
जैसे ही राजू सरोवर में उस फूल को तोड़ने के लिए आगे जाता है, सरोवर में से एक आवाज आती है, रुको, मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां से ले जाने आए हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार हूं। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। राजू कहता है, जी हाँ, आप पूछिए। फूल कहता है, हमारी असली पहचान खुशबू होती है। वहीं बताओ, एक इंसान की असली पहचान क्या होती है? राजू कहता है, इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। ये सुनकर फूल उसे ले जाने की इजाजत दे देता है। राजू जंगल से बाहर अपने गांव में वापस आ जाता है। फिर राजू उस मंदिर में वापस जाता है और देवी माँ को वो फूल देकर कहता है कि हे देवी माँ, मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया है। अब आपकी बारी है, आप भी मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। देवी माँ मुस्कुराती हैं और राजू को जैसे ही वरदान देने लगती हैं, वो कहती हैं, बस तुम्हें अब एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें गांव वालों के साथ अच्छे से रहना होगा और जिसको भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद करनी होगी। राजू ये सुनकर बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, अपनी ही मनमानी करूंगा। राजू गुस्से में फिर से वैसा ही बन जाता है। लोगों को परेशान करना, यहाँ वहां नाचना, ये सब शुरू कर देता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर राजू को लगता है क्यों ना देवी माँ का कहना माना जाए। फिर राजू धीरे धीरे बदलने लगा। उसने गांव वालों की सहायता करनी शुरू कर दी। अब वो किसी को भी तंग नहीं करता था, किसी को भी सताता नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। अब वो सबसे अच्छे से रहता था। सबसे बड़ी बात, उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। राजू दोबारा मंदिर देवी माँ से मिलने जाता है और उनसे कहता है, अब मैंने आपकी दूसरी बात भी मान ली है। अब आपको मेरी इच्छा जरूर पूरी करनी पड़ेगी। देवी माँ राजू से कहती हैं, राजू, शक्ति बल में नहीं बल्कि करुणा, धैर्य और सच्चाई में है। सही रास्ते पर चलोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तुम्हें जो भी कहा वो तुमने पूरा किया है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर ही वो शक्तियां हैं जिसे तुम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो। उन्हें पहचानो और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें उसके लिए किसी अलग शक्ति की जरूरत नहीं है। राजू खुश होता है और देवी माँ को प्रणाम करता है। फिर वो देवी माँ के कहे अनुसार गांव वालों की सहायता करता है और देवी माँ के कहे अनुसार चलता है। राजू की तरह हम सब भी यही सोचते हैं कि काश हमें कोई दैवीय शक्ति मिले या कोई जादू की छड़ी मिल जाए जो पल भर में
हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे। परंतु ऐसा नहीं है। हमें अपने अंदर की ही शक्ति को पहचानना होगा और भगवान ने सबको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुनर जरूर दिया होता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली कहानी में।